राम जी वर्णमाला में क्या है? अ। वर्णमाला याद है सबको? कितने लोग को पूरा याद है? क ख ग घ अंग पूरा पूरा? पूरी भीड़ में कितने लोग को याद है? बहुत सही। हम याद तो हमहू को है। पंडित जी पूरा बोलिए। क ख ग घ अंग बोलिए। क ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व तालबी श मूर्धन्य श दांति श ह क्ष त्र ज्ञ। इसके पहले अ आ ई। हाँ, ई के बाद बड़ी ई भी है। ई ऊ। इसी पर बुट्टू हमको टोक दी, गलत बोल रहे हैं। री कहां गया? री, उसमें री भी है। ए ओ औ अंग अह। ये जो वर्णमाला है, बिंदु गोस्वामी कहते हैं इस पूरे वर्णमाला में जो अकार है अ, ये परमात्मा राम है। क्यों? आप दर्शन करिए, बिना अ लगाए आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आप कोई भी बोलिए क, तो क में भी अ है, अ क अ। ह में भी अ है। कुछ भी मुख से निकालिएगा उसमें अकार समाहित है, और ये अकार ही परमात्मा श्री राम है। इनके बिना कुछ बोला ही नहीं जा सकता। अकार जो है वर्ण में प्रकाश अंधकार में। अंधकार के भीतर जो प्रकाश समाहित है वो परमात्मा राम है। आए क्यों धरती पर? तो भूमि भार टारी बैके हेतु अवतार लेके। पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा अवतार लिए। असोई कर तार खेले कौशल्या अगार में। वही परमात्मा आज जिसको वेद नेति नेति कहते हैं, शास्त्र निराकार कहते हैं, आकार लेकर के, अवतार लेकर के कौशल्या जी के आंगन में खेल रहे हैं। राम जी का अवतार हुआ हो। पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है, परंतु श्री चक्रवर्ती जी थोड़े चिंतित हैं। किस बात को लेकर के? गुरु जी की बात याद करके। गुरु जी ने कहा था पुत्र होंगे, लेकिन कितने होंगे? कितने पुत्र होंगे? कितने हुए हैं? एक। महाराज सोचने लगे कि गुरुदेव की बात असत्य नहीं हो सकती, 4 पुत्र होंगे तो होंगे। बड़का आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं? इसको लेके थोड़े चिंतित हैं। तब तक दासी ने आकर कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो। कैकेय सुता सुमित्रा दो, कैकेय सुता सुमित्रा दो। महोत्सव 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। दिन में 12 बजे राम जी आए हैं, अवतार लिए हैं। 12 बजे सूर्य भगवान कहां रहते हैं? छत पे। हाँ, ठीक ठीक, छत के ऊपर। हाँ, ठीक सिर के ऊपर रहते हैं। भगवान सूर्य भी अयोध्या के ऊपर खड़े हैं, आप दर्शन करिए। और राम जी उनके ही वंश में अवतार लिए हैं, सूर्य वंश में ही अवतार लिए हैं। हमारे आपके काम में शनिवार रविवार की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन भगवान सूर्य को जो काम मिला है ना, उसमें छुट्टी उट्टी है नहीं। 24/7 इनको चलते रहना है।
सूर्य भगवान सोचे कि मेरे घर में उत्सव चल रहा है, मेरे घर में परमात्मा अवतार लिए हैं, आगे यदि चला जाऊंगा तो मैं ही अपने घर के उत्सव से वंचित हो जाऊंगा। निर्णय किए कि चलना तो जीवन भर है, आज यदि थोड़ी देर रुक करके ये उत्सव का आनंद ले लूंगा तो कुछ बिगड़ेगा थोड़ी। खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? अयोध्या के ठीक ऊपर खड़े होकर नीचे का बधाई उत्सव सुन रहे थे। लोग गा रहे थे, राजा जी खजानवा दे दो। सुन रहे सूर्य नारायण। एक पद समाप्त हुआ तब तक दूसरा का शुरू हुआ, दूसरा समाप्त हुआ तब तक तीसरा शुरू हुआ। जितना सुनते गए उतना मन और लगता गया। आपको पता नहीं अनुभव है कि नहीं है, हम लोगों को इसका अनुभव है। आज तो हाथ हाथ में टीवी आ गया है, मोबाइल फोन तो टीवी है, समझिए उसको। पहले किसी किसी के घर में टेलीविजन होता था, हम लोग जब छोटे थे तो। क्रिकेट का मैच जब डिश टीवी के चैनल पर आता था, स्टार स्पोर्ट्स और ESPN पर, तो वो सामान्य वो एल्युमिनियम वाले एंटीना में नहीं दिखाई देता था। तो जिस दिन क्रिकेट का मैच होता था ना, उस दिन हम लोग माँ से सब्जी लाने के लिए जिद करते थे, माँ सब्जी लेके मंगाओ ना, सब्जी लेके आते हैं आज। तो झोला, मैं अपनी बात बता रहा हूं, झोला पैसा और साइकिल लेके जाते थे बाजार, सब्जी ले लेते थे और टीवी के दुकान पे खड़े हो जाते थे। तो टीवी के दुकान वाले क्या करते थे कि बाहर की तरफ टीवी लगा के उसमें क्रिकेट मैच लगा देते थे। अब झोला सब्जी से भर के साइकिल में फंसा के खड़े हैं, एक ओवर देख के चले जाएंगे। एक ओवर देखे तब तक फिर लालच बढ़ा, अच्छा एक ओवर और। तो घंटों भर खड़े रह जाते थे। 15-15 ओवर, 20-20 ओवर। एक बार तो खोजने के लिए घर से आदमी आया था, फिर पकड़ के ले जाया गया। सोचिए ले जाने के बाद कितनी सुंदर सेवा हुई होगी। जय हो, बड़ी बड़ी कृपा। वही उसी स्थिति में भगवान सूर्य हैं, ऊपर खड़े हैं, अयोध्या का आनंद महोत्सव देख रहे हैं। जैसे पद बधाई गीत सुनते गए उनका मन और रमता गया। 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तक सुने। फिर निर्णय करने लगे, मन में सोचे ये लोग तब से गा रहे हैं, कितना गाएंगे। अब थोड़ी देर में उत्सव बंद होने वाला होगा, थोड़ी देर में बंद ही हो जाएगा। आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस बनी रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद और कौन कौन सा बधाई गीत हुआ होगा। तो भगवान सूर्य निर्णय किए कि अब एक बार फुल एंड फाइनल सब उत्सव बंद हो जाए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? सूर्य भगवान ने। नीचे बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो जाए तो बंद किया जाए। आप समझ रहे हैं? बधाई वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। सूर्य नारायण क्या सोच रहे हैं? बंद हो तो चला जाए। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगा। बोलिए, वो जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बधाई बंद होगी। जब बधाई बंद होगा। बधाई कब बंद होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। अब सोचिए, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि राम जी के अवतार के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा, यह मर मन जाने को। भगवान के अवतार के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रह गया।
1 महीने तक दिन ही दिन रहा। सूर्य नारायण 1 महीने तक हिले नहीं वहां से। बहुत पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा नो महाराज, इट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है महाराज। ये कैसे संभव हो गया? हमारी बहन जी अमेरिका से आई हैं, बैठी हैं उधर कुर्सी पर। हम लोग अमेरिका कथा गाने जब जाते हैं, रात को 9 बजे कथा करके हॉल से बाहर निकलते तभी दिन बना रहता है। 9 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देते हैं रात को, जून जुलाई के महीने में। आप यूरोप में चले जाइए, नॉर्डिक के तरफ। अभी हम लोग गए थे वहां, रतिया में 11 बजे के बाद सूर्यास्त होता था। और ऊपर जाइए नॉर्वे की तरफ तो 6 महीना दिन और 6 महीना रात। वहां तो एक ऐसा भी समय आता है, उसको मिडनाइट सन कहते हैं, रात को 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। तो यदि वहां 6 महीने तक दिन हो सकता है, तो जहां पर परमात्मा अवतार लिए हैं वहां 1 महीना नहीं हो सकता है क्या? है? 1 महीने तक कौतुक देखे पतंग भुलाना। पतंग मतलब समझते हैं? पतंग वो गुड्डी वाला पतंग नहीं, वो नहीं पतंग। सूर्य नारायण का नाम पतंग है। पतंग यानी सूर्य नारायण। अयोध्या का उत्सव देखकर, कौतुक देखकर, कौतुक देखी पतंग भुलाना। सूर्य नारायण भूल गए कि आगे भी जाना है। परिणाम 1 मास ते जात न जाना। उनको पता नहीं चला कि 1 महीना निकल गया। 1 महीना अयोध्या में दिवस ही दिवस बना रहा। आप दर्शन करिए, अयोध्या में राम जी अवतार लिए, 1 महीने तक दिन रहा। यदि राम जी की भक्ति हमारे जीवन में अवतार ले ले तो पूरे जीवन भर प्रकाश बना रहेगा, अंधकार आएगा ही नहीं। 1 महीने बाद भगवान सूर्य 1 महीने तक उत्सव देखने के बाद सूर्य नारायण प्रणाम करके गुणगान करते अपने यात्रा में आगे की ओर बढ़े। कैलाश पर बैठकर भगवान शिव मां पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, देवी अब मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। किसकी कथा? चोरी की। पार्वती जी पूछी, प्रभु आप चोरी भी किए हैं? शंकर भगवान बोले, देवी एक काम ऐसा मैंने किया है जो आज तक आपको मैंने बताया नहीं, छिपा के रखा है आपसे। तो मां ने पूछा, कौन सा काम कर दिया? शंकर भगवान बोले, देवी जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे तो आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने चला गया था अयोध्या, आपको बताया नहीं था। मां बोली, अकेले चले गए हमको बिना लिए? हमको लेकर क्यों नहीं गए? शंकर जी बोले, देवी पिछले जन्म में जब आप सती थी तो आपको एक बार राम जी की कथा सुनाने ले गया था मैं। परसों की कथा याद है ना? बोलिए। हाँ। कथा सुनकर वापस कैलाश लौटते समय आपने राम जी को रोते हुए वन में देख लिया था, और रोते हुए राम जी को देखने के कारण आपको ऐसा भ्रम हुआ कि आपको शरीर त्यागना पड़ गया था। अब की बार मैं जहां गया था, पिछली बार तो बड़के राम जी रो रहे थे, अब की बार जहां गया था वहां छोटके राम जी रो रहे थे। मैं डर गया कहीं फिर से रोते हुए राम जी को देखकर आपको भ्रम न हो जाए, इसलिए मैं डर के मारे नहीं ले गया। मां बोली, अकेले चले गए? शंकर जी बोले, अकेले नहीं, दुकेले गए थे। मां बोली, मेरे रहते किसके साथ चले गए? शंकर जी बोले, काग भुषुंडी संग हम दो
आप दर्शन करिए शंकर भगवान कितने सावधान हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे संग कागभुशुंडी गए, नहीं, कागभुशुंडी के संग मैं गया। कागभुशुंडी संग हम दो। अब आप कहोगे महाराज इसमें अंतर क्या है? बड़ा अंतर है। अध्यक्ष महोदय कहां है समिति के? खड़े हो जाए। क्यों मजबूरी? क्योंकि गाड़ी उसी के पास हो, तो आप उसको फंसा करके लेके कथा में गए, तो गाड़ी पार्क करने के बाद चाबी उससे अपनी जेब में लेके रख लीजिए और किसी बहाना करके उससे गुम हो जाइए, उससे दूर हो जाइए और चुपचाप देखिए। यदि वो इधर बैठ रहा है तो आप उधर कोने में जाके बैठ जाइए। क्यों? 3 घंटा वो आपको ढूंढता रहेगा और आप चकाचक चुपचाप बैठ के कथा सुनते रहिए। कथा के बाद जाकर बोलिए मिल गए मिल गए मिल गए, चला जा। जहां पास में बैठेगा न स्वयं सुनेगा न सुनने देगा। बोलेगा इससे अच्छा तो मोबाइल पे सुन लो। कहे मोबाइल पे सुनने का बड़ा लाभ हो। जब मन न करे महाराज के मुंह पर एक बार मोबाइल पर टैप करो ना, मुंह पर वो बटन होता टैप करने वाला, टैप करो, महाराज वहीं रुके हुए हैं। और जब तक दोबारा ना मारो महाराज हिलेंगे भी नहीं। यहां तो कुछ कर नहीं सकते, यहां तो दबाने का सिस्टम है नहीं, यहां तो सुनना पड़ेगा। शंकर जी कहते हैं देवी कागभुशुंडी जी के साथ मैं गया और वो कौवा और मैं भोले भंडारी बन के हम लोग नहीं गए। मनुज रूप जानई नहीं को, हम दोनों मनुष्य के रूप में गए। वहां जाने के बाद हम लोग परमानंद से भर गए देवी, और मैंने अपनी आंखों से देखा वहां श्री चक्रवर्ती जी के पास जो भी आकर जिसने जो भी मांगा, महाराज ने किसी को ना नहीं बोला। जिसने जो मांगा महाराज ने उसी को वही प्रदान कर दिया। जिसने हाथी मांगा महाराज ने उसको हाथी दिया। जिसने रथ मांगा उसको महाराज ने रथ दिया। फिर उसने कहा महाराज चलाएगा कौन, घोड़ा दीजिए, तो उसको घोड़ा भी दिया। जिसने गौ माता को मांगा उसको गौ दिया। जिसने सोना चांदी हीरा मांगा उसे आभूषण दिए। जिसने कपड़ा मांगा महाराज ने उसको कपड़ा दिया। दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे दिया ये महत्वपूर्ण है। अभी एक हमको किसी ने कोई दिखा रहा था हमको एक वीडियो। महाराज ये देखिए, किसी पार्टी की नेत्री थी, नेता, एक महिला, वो अस्पताल में ना मरीजों को बिस्कुट दान कर रही थी। अब वो भूल गई कि फोटो खींचने वाले के पीछे कोई वीडियो भी बना रहा है। वो कैमरामैन लेके गई थी फोटो खिंचवाने के लिए, और उनके पीछे उन्हीं का कोई पार्टी का होगा, वो मोबाइल से वीडियो बना रहा था। 5 रुपए वाला पार्ले जी का छोटका बिस्कुट आता है ना, छोटा वाला, वही बिस्किट मरीज के हाथ में देकर फोटो खिंचवाती थी। और जब फोटो खींचा तो बिस्कुट वो ले लेती थी, उसको देती नहीं थी। फोटो खिंचा फिर बिस्कुट ले ली, फिर दूसरे मरीज को वही पकड़ा करके फोटो खिंचवाई और सबसे खिंचवा के बिस्कुट खाते चली गई। इतना दान न कर दीजिए कि लेने वाला बेचारा उसी में दब के मर जाए। इतना दान न करिए। एक केला 5 आदमी पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं। केला कितना? एक। अब 5 लोग पकड़ के दान कर रहे हैं उसको। प्रयास करिए कि देते समय